नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। चैप्टर नंबर 4 थे, कुछ न्यूमेरिकल चल रहे थे, आज उनको करते हैं। कल से नया चैप्टर भी शुरू करेंगे हम। पहले कुछ न्यूमेरिकल जो थे वो आगे की ओर कर लेते हैं अपने पास। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का, जो कि कल हम छोड़ के गए थे, तो शायद तक अपने 4 नंबर का छोड़ के गए थे। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिखे हैं दो संधारित्र की धारिता क्रमश। तो दो संधारित्र है आपने और उनकी धारिता दे रखी है आपको क्रमश है, यानी C1 दे रखा है आपको 2 माइक्रोफेरेड और उसके बाद में C2 दे रखा है आपको 4 माइक्रोफेरेड। जब इनको क्रमश से श्रेणी में व समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी तुल्य धारिताएं की तुलना कीजिए, यानी ये किस हिसाब से होगा, कौन सी कितना होगा, यानी आपको अनुपात की बताना है, इसका रेशियो। तो इनको सबसे पहले आपने किस में जोड़ा बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा यानी आपको CS ज्ञात करना है। तो बताओ दो संधारित्र के लिए CS क्या था? C1 × C2 C1 + C2 यही था। इसमें अपन रख देंगे इनकी वैल्यू, तो 2 माइक्रोफेरेड को लेना, क्योंकि ये माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा वैसे भी। और ये अपने पास 4 और यहाँ 2 + 4 यानी 8/6 हो गया। ये CS आ चुका आपका, इसको कैंसिल आउट किया तो 4 कितना आ गया आपका 3, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, ये आपका आ चुका है CS। उसके बाद हमें याद करना है CP। तो CP का फॉर्मूला C1 + C2, तो CP बराबर C1 कितना आपके पास 2 और ये कितना अपने पास 4, तो ये अपने पास 4, तो कितना आ चुका अपने पास देख लीजिए, ये आ चुका अपने पास 6। तो CP बराबर 6 माइक्रोफेरेड और ये अपने पास आपने वैल्यू चेंज नहीं की, इसलिए ये माइक्रोफेरेड में रहेगा। अब आपको ज्ञात क्या करना होती है, एक दूसरे की तुल्य ज्ञात करना है, यानी उनको आपको तुलना करके बतानी है किसकी क्या आएगी। तो तुलना का मतलब हो गया आपको क्या ज्ञात करना है? रेशियो ज्ञात करना है। रेशियो किस किस का पूछा बेटा? CS रेशियो CP का पूछा। रेशियो पूछा तो अपने पास कितना रेशियो? 4/3 रेशियो 6। अब जो रेशियो होता है इसका मतलब बाई होता है, तो CS/CP बराबर 4/3/6। इसको हम यहां से करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कि 4/3/6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से पे कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना आ गया ऊपर 2 और ये बन गया 3, तो 2, तो 2 रेशियो कितना आ गया अपने पास 9। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर बुक्स का कौन सा है? 4 का। तो क्या हुआ दोबारा देख लीजिए, दो आपको दे रखे हैं संधारित्र, पहले तो श्रेणी में जोड़ा है, फिर उसको समांतर में जोड़ा है। फिर क्या पूछा आपको? श्रेणी व समांतर का क्या पूछा है? अनुपात यानी रेशियो पूछा है, जो कि आपका आएगा 2:9। अगला क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुनते जाइए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए कि दो आवेशी धातुओं के गोला बोला है। गोला बोलने का मतलब समझ गए ना आप, ये किसके बारे में बात कर रहा है? गोलीय संधारित्र के बारे में बात कर रहा है। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि दो धातु के गोले जिनकी त्रिज्या कितनी बोल रहा है? 0.5। तो मैं साथ साथ लिख देता हूँ। रेडियस दे रखी है आपको फर्स्ट गोले की R1 इक्वल टू कितना दे रखा है? 0.05 मीटर। R1 कितना दे रखा है? 0.5 मीटर। और फिर R2 दे रखा है आपको 0.1 मीटर प्रत्येक गोले पर, यानी दोनों जो गोले हैं अपने पास, ये गोला ये है और ये गोला ये है, इन दोनों गोलों पर जो आवेश है, आवेश यानी जो Q है, तो Q बराबर कितना है अपने पास? 75 माइक्रो कूलम दे रखा है। फिर बोल रहा है इन गोलों को एक पतले तार से जोड़ दिया है, अर्थात ये क्वेश्चन कौन सा बन गया? संयोजन वाला। उसके पतले तार से जोड़ दिया जाता है। तो आपसे पूछा है, एक तो उभयनिष्ठ विभव पूछा है। उभयनिष्ठ, चलो ये पहले निकाल लेते हैं साथ साथ। उभयनिष्ठ विभव यानी V बराबर क्या था? फॉर्मूला याद करो, C1 V1 C2 V2 C1 + C2 ये था। और ये है क्या बेटा? C1 V1। ये आपके पास संयोजन से पूर्व कुल आवेशित है, तो इसको लिख देता हूं मैं Q1, इसको लिख देता हूं मैं
Q2 बाई C1 प्लस C2। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा आपने, तो देखो इसके पीछे क्या रीजन है। उबेनिस्ट विभव का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, लेकिन ये क्यों लगाएंगे, ये क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तभी लगाएंगे जब आपको इनके बारे में क्या दे रखा होगा, विभव दे रखा होता, तो हम ये फॉर्मूला लगाते। विभव दे नहीं रखा है, इसका मतलब यहाँ कौन सा दे रखा, आवेश दे रखा, तो हम आवेश वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, संयोजन से पूर्व की बात हो रही है। तो पहले कितना आवेश है, प्रत्येक पर यही था, प्रत्येक गोले पर आवेश तो यही था समान, तो ये Q1 भी ये होगा, Q2 भी, यानी यही भी 75 माइक्रोकूलम। मैं संयोजन से पहले लिख देता हूँ, और ये 70, और फिर संयोजन के बाद की बात होगी, वो अपन अभी देखेंगे, ये संयोजन के बाद की बात। ठीक है सर। अब हम यहाँ पे धारिता के लिए बात करें, तो धारिता भी तो कहाँ दे रखी है, दे रखी है कहीं धारिता, क्वेश्चन में कहीं धारिता नहीं देगी। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए, यदि कहीं धारिता दे रखी तो बताइए। क्वेश्चन में कहीं धारिता मेरे हिसाब से नहीं दे रखी है, फिर भी देख लीजिए आप, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए साथ साथ में, नहीं दे रखी तो नहीं दे रखी, तो हम गोला है तो गोले की धारिता कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सर हम गोले की धारिता, तो हम यहाँ साइड में लिख देंगे, हम जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता, बोलो कितनी जानते बेटा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, जानते हो R हमें दे रखी है, सब भी दे रखी है, तो बोलो यहाँ पे क्या रखूं, Q1 और Q2 के जगह तो रख दिया मैंने 75 प्लस 75, और आगे दे रखा है माइक्रो, तो ये 10 की पावर माइनस 6। यहाँ अपने पास क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 पर तो गोले की धारिता, प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2, ये वहां पर जो होगा ये रोबेनिस्ट विभव। अब इसको सोल्व कर सकते हो आप, तो V बराबर आएगा 75 150 इनटू 10 पावर 6 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर बच गया R1 प्लस R2। इसका वैल्यू आपको सब पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 9 इनटू 10 की पावर 9, तो 9 इंटू 150 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर प्लस 9, और ये R1 प्लस R2, यानी इन दोनों का योग करना है। इन दोनों का योग कितना होगा, 5 और 1 यानी 1.5, और ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर प्लस 2, तो का मतलब हो गया 11, तो ऊपर बन गई 11 टोटल प्लस। अब इसको सॉल्व करना, तो ये 15 से एक बार गया, 15 से एक बार गया, यहाँ एक बच की पावर, तो इसके अंदर ये ऐड होगी, तो ये 3, ये 12 है, ये 6, तो 10 की पावर प्लस की 6 इंटू 9, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। और ये आएगा किसमें, वोल्ट में, किसमें आएगा बेटा 9 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। यानी एक बार और, ये तो बाकी सब कुछ कैलकुलेशन करना कैसे हो सुन लीजिए, R1 और R2 दे रखा है, Q1 और Q2 दे रखा है, आपको ये समझना है, और उबेनिस्ट विभव पूछा है, तो हम जानते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ V नहीं देखा, V के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, यानी V1 और V2 के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये Q1 ही तो था, Q बराबर CV, तो ये Q1 और ये Q2, ये वैल्यू रख दिया इनका वैल्यू। अब C के बारे में कोई जानकारी अलग से नहीं है, लेकिन हम बोला दिया है, इसका मतलब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये V का वैल्यू निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा है, आप देखते रहिए क्वेश्चन को, दोबारा देखिए। क्वेश्चन में नीचे पॉइंट में एक पॉइंट और पूछा होगा आपसे, चार्ज के बारे में पूछा होगा, क्या पूछा अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए आप एक बार और, चार्ज बड़ा तो हो रही, सिंपल सी बात है आपकी। तो देखिए अगला तो उसी के का एड है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, उसी का ही है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है आपसे, आवेश परिमाण की मात्रा, यानी आवेश कितने जा रहे हैं उसके बारे में। तो देखो फिर R1 लिखते हैं वापस 0.5 मीटर, और R2 हो गया आपके 0.1 मीटर। V अपने पास जो भी आया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट आया है, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया था इतना तक। अब हमारे पास Q1 कितना है वो भी आप लिख लोगे। सर Q1 है अपने पास, Q1 कितना है आपके 75 माइक्रोकूलम, और Q2 भी कितना है आपके 75 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अब ये कहना चाहता है कि आवेश प्रवाह की मात्रा क्या होगी,
यानी किस हिसाब से आवेश एक में से दूसरे जड़ाएंगे ये आपको ज्ञात करना है। अब आप देखें, सबसे पहले इन दोनों में से तुलना करके बताइए इसमें से रेडियस किसकी ज्यादा है। यहाँ है 0.05 और यहाँ है 0.10 है। इसका मतलब R2 ज्यादा है किससे, R1 से। इसका मतलब धारिता किसकी ज्यादा होगी, C2 धारिता ज्यादा होगी किससे, C1 से। धारिता किसकी, भाई जिसका आकार बड़ा उसकी धारिता अधिक, क्यों आवेश धारण करने की क्षमता उतनी अधिक, इसका मतलब ये अधिक। चलो ये हो गया। अब देखते हैं प्रथम चालक में, प्रथम चालक के आवेश प्रवाह की मात्रा। अब बताओ आवेश कहां से कहां आएगा। सर आवेश छोटे में से बड़े में आएगा, क्योंकि आकार बड़ा है तो आवेश ज्यादा धारण कर सकता है, इसमें तो मतलब छोटे से बड़े में आएगा। इसका मतलब हो गया आपके पास Q1 माइनस। अब बताओ जब इसको संयोजित किया था तो आवेश कितना हो गया अंदर, Q डैश 1 और यहाँ कितना हो गया Q2 डैश। भैया पहले संयोजन से पहले कितना था, यहाँ Q1 था, यहाँ पे Q2 था। अब संयोजन के बाद में ये वाली स्थिति होगी, नए आवेश ये होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से वहां गया कुछ आवेश, तो हमने कहा Q1 माइनस कितना परिवर्तन हुआ, वही तो होगा। अब कितना हो गया इसका Q1 डैश, Q1 दे रखा आपको 75 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम। Q1 डैश का हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि Q1 डैश का वैल्यू तो सीधा है नहीं, तो Q1 डैश बराबर अपने पास क्या बोलेंगे, C1 × V, यही तो बोलना पड़ेगा C1 × V। V कौन सा, संयोजन के बाद, तो इसका फॉर्मूला आ गया C1 × V, तो यहाँ लिख देंगे C1 × V। तो 75 × 10⁻⁶, C1 कितना है इसका धारिता, तो धारिता कितनी होगी अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। R इसके लिए कितने दी, ये 0.05 और इनटू V अभी भी निकाल के आए अपने पास, ये रहा V कितना है 9 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व कर लोगे, ये कौन आ जाएगा आपका प्रथम चालक के लिए। द्वितीय के लिए बात करेंगे तो यही सेम ही फंडा द्वितीय के लिए रहेगा, लेकिन द्वितीय के अंदर जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी Q2 माइनस क्या हो जाएगा Q1, Q2 माइनस Q डैश, यानी अपने पास बोलेंगे द्वितीय चालक के लिए। द्वितीय चालक के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, अब बताओ Q1 से Q1 डैश में गया, इसका मतलब दूसरी बार में इसके लिए क्या होगा, उल्टा होगा इसका, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया। अब ये तो है नहीं, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से आवेश होगा तो कितना Q2 डैश माइनस कितना होगा Q2, यानी ये आप समझे क्या कहना चाहते हैं। Q1 से Q1 डैश में आया है, जो आवेश है परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब अपने पास क्या होगा Q2, कौन सा अपने पास Q2 में से क्या जाएगा Q2 डैश में से क्या होगा Q2। अब इनकी वैल्यू अपन जानते हैं, बोलो कितना रखें Q2 डैश की वैल्यू, तो Q2 की वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 कितना अपने पास, ये रहा माइनस Q2 कितना अपने पास 75 × 10⁻⁶ और इनटू सॉरी इसका V, तो V अपन अभी भी रखा था वही, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R का वैल्यू हो गया आपके पास 0.10 इनटू V का मान हो गया 9 × 10⁻⁶ और -75 × 10⁻⁶। इसको सोल्व आउट कर लोगे, यानी कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो एक बार और सुन लीजिए वापस। कि सबसे पहले प्रथम चालक के आवेश प्रवाहित की बात करें तो इसका मतलब हम जानते हैं कि R2 ज्यादा है किसे, R1 से। इसका मतलब ज्यादा है, इसका मतलब आकार बड़ा है तो आवेश और ले सकता है, आवेश और देगा कौन Q1, तो Q1 में से कुछ आवेश कम होगा, कितना कम होगा Q डैश, इतना ही तो कम हुआ है। लेकिन दोनों में बोलो कितना परिवर्तन हुआ, पहले Q1 था अब Q1 डैश हो गया, तो ये परिवर्तन हो गया। फिर दूसरे में क्या हुआ, इसने ग्रहण किया, इसका मतलब अब ये ज्यादा है, तो इसका मतलब Q2 डैश माइनस किससे तुलना करनी पड़ेगी, जो पहले कितना था Q2 था, तो Q2 डैश माइनस Q2 हो गया। अब केवल इनकी वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो वैल्यू मैंने रख दी वैसे।
आप इसको केवल सोल्व आउट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए आप, क्या कहना चाहता है अगला क्वेश्चन बेटा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे कि 150 वोल्ट, ये है ना, हाँ 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफेरेड धारिता के एक गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफेरेड के किसी निरावेशित गोले से कर दिया जाता है। देखिए क्या कहना चाहता है, बहुत सिंपल सी बात कहना चाहता है, वो आप ध्यान से सुनते जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, वरना ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। तो देखा कैसे, क्योंकि इसमें लैंग्वेज में ही सब कुछ छिपा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन को मैं एक बार और रीडिंग करता हूँ। ये 150 यानी प्रथम एक गोला है कोई आपसे, या कोई भी धारिता वाला चालक है जो 150 वोल्ट का है, और ये अपने पास 2 माइक्रोफेरेड धारिता वाला है को एक गोलीय चालक का संबंध, इसका जो संबंध है वो दूसरे गोलीय चालक से करते हैं। इसकी धारिता है 1 माइक्रोफेरेड के किसी निरावेश, निरावेश का मतलब यहाँ कितना वोल्ट कितना होगा, 0, कोई वोल्ट नहीं होगा, निरावेश इससे करते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना और प्रत्येक आवेश ज्ञात करना चालक पर कितना होगा। तो V बराबर, हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं, C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये जानते हैं। देखो इसके लिए ये C1 है, इसके लिए V1 है, इसके लिए V2 है, और ये कितना है C2, सब वैल्यू दे रखी है, पुट आउट कर देंगे। तो V बराबर C1 कितना बेटा 2 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 इनटू V1 कितना है 150 वोल्ट प्लस C2 कितना है 1 इनटू 10 की पावर -6, V2 कितना है 0 बाई C1 कितना है 2 प्लस C1 कितना है 1, और ये सभी किसमें माइक्रो में, तो 10 की पावर -6। अब इसको सोल्व आउट कर ले, तो ये 0 हो गया, इधर अपने पास 30 हो गया, ये 300 बन गए, ये 300 इनटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 3 इनटू 10 की पावर -6, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का इसमें भाग देंगे तो V बराबर कितना आ गया अपने पास 100 वोल्ट, कितना आ गया 100 वोल्ट, यानी उभयनिष्ठ विभव आ गया 100 वोल्ट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब ये कह रहा है कि इसको संयोजित करने में आवेश कितना होगा। तो यहां मान लेते हैं अपने पास Q1 डैश, यहां मान लेते हैं Q2 डैश, तो बोलो कितना आएगा Q1 डैश बराबर C1 इनटू V, जोड़ने के बाद कितना हो गया V हो गया ना, और Q2 डैश बराबर C2 V, C1 का मान 2 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 V उभयनिष्ठ विभव 100, और यहां आ जाएगा C2 1 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 और V 100, तो यहाँ तो आ गया 10 की पावर -4 कूलम, और यहाँ आ गया अपने पास 2 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। ये दोनों के आंसर, यानी ये सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे देखा जाए तो ये निरावेशी शब्द का जो अर्थ है ना, वो ये समझना है कि दूसरे गोले में आवेश विभव कितना है 0, ये चीज है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से सुने, वरना अगला बिल्कुल ही नहीं आने वाला समझ। तो देखते जाओ आप अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखते जाइए आप। वैसे ये 11 का टॉपिक है थोड़ा सा, उसमें लेकिन 12 और 11 दोनों कंबाइन करके बनाया हुआ क्वेश्चन अगला, उसको ध्यान से सुनते जाओगे आप तो समझ आएगा कि कह रहा है कि 125 बूंदों को 20 वोल्ट के किसी विभव तक आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इसके विभव व इस ऊर्जा की में परिवर्तन की गणना करनी, यानी एक तो ऊर्जा ज्ञात करनी, एक विभव ज्ञात करनी। अब बूंदे कितनी हो देख लो आप, 125 बूंदे। कौन सी बूंदे? ये छोटी बूंदे बूंदे बूंदे। अब देखो 125 बूंदे कितने वोल्ट के जोड़े गए बेटा? 200 वोल्ट, यानी ये छोटी का विभव है, बड़ी का हमें ज्ञात करना है। बस इतना ही दिया हुआ इसमें। अब देखते हैं इसमें आपको करना क्या है वो चीज सुन। अब आपको ये बड़ी बूंद, अब आपको ज्ञात क्या क्या करना वो देखिए। बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव वह इस ऊर्जाओं का अनुपात, ऊर्जाओं का अनुपात। अब बूंदे हैं तो बेटा ये है कैसे? ये गोला ही तो है आप, ये छोटी छोटी बूंदे अपने पास
छोटी छोटी बूंदे कितनी 125 बूंदे, इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया गया है। तो बताओ इन छोटी छोटी जितनी भी बूंदे होगी उनका सभी का जो आयतन होगा वो बड़ी बूंद के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो बोलो अपने पास कितना, एक बूंद का देखते हैं, एक छोटी बूंद का तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब बोल दे, जहां आर क्या है, आर स्मॉल आर क्या है, छोटी बूंद का आयतन, और एक आर कैपिटल ले लेता हूं, किस क्या है, बड़ी बूंद का। तो मैं यहां लिख देता हूं 125 छोटी बूंदों का वॉल्यूम बराबर बड़ी बूंद का वॉल्यूम यानी आयतन। तो देखो 125 छोटी बूंदों का आयतन, एक का कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बड़ी बूंद कितनी बोल देंगे 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल आउट हो ही गया आपका सीधा। तो अपने पास क्या आ गया 125 आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्यूब। तो मैं ले लेता हूं दोनों पक्षों में घन लेने पर, घन लोगे तो क्या आएगा आर बराबर, अब ये घन किसका होता है 125, ये 5 का, यानी 5 × 5 × 5 125 होंगे इसी प्रकार से। और ये आर, इसका मतलब कैपिटल जो फिर आर आया वो अपने पास 5 × अपना स्मॉल आर आ चुका है। तो ये अपने पास क्या आ चुका है, आर का रिलेशन आया केवल अभी तक। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अभी बताते हैं क्यों किया है ऐसा, कि आपको सीधा सा पता है भैया बूंदे दे रखी है, तो हम क्या करें, छोटी बूंद की धारिता, प्रत्येक ही बोल देता हूं, प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता कितनी होगी धारिता। तो आप बोलोगे सर प्रत्येक छोटी बूंद की बोले, तो छोटी बूंद एक बोला है तो 4πε0 × r। अब बोलेंगे बड़ी बूंद की धारिता उसकी आएगी 4πε0 × कैपिटल R। अब मुझे बताओ इन दोनों बूंद है, जैसे यहाँ कितना फिर आवेश है, मान लो यहाँ Q1 आवेश और यहाँ कितना Q2 आवेश, क्या ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि यहाँ पे आवेश छोटी छोटी बूंदों का सबका आवेश का योग ये बड़ी बूंद के योग के बराबर होगा। तो मैं बोलूं छोटी बूंद यानी 125 बूंदों का कुल आवेश बराबर बड़ी बूंद का आवेश। और इसके लिए मान लेता हूं ये Q1 है और ये कितना मान लेता हूं मैं Q2। अब 125 बूंदों का बोला है तो एक बूंद का मान लो Q1 है तो 125 कितना होगा 125। अब हमें देखना है Q1 कितना होगा, इसके लिए Q1 का मतलब है कौन, आवेश और सीधा दिया हुआ है नहीं अपन को। तो फिर आवेश बराबर क्या होता है, धारिता इंटू विभव होता है या नहीं होता, धारिता इंटू विभव। तो बोलो धारिता, तो 125 धारिता अपने पास छोटी बूंद की धारिता हम लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता 4πε0 × r, स्मॉल r आएगा, और बड़ी बूंद की धारिता वो आएगी आपके पास 4πε0 × कैपिटल R। तो देखो 125 छोटी बूंद की धारिता यानी C1 V1 बोल सकते हैं या C1 छोटी V1 छोटी। तो बोलो C1 छोटी मतलब हो गया 4πε0 × स्मॉल r × V छोटी बूंद के लिए विभव कितना था 200 वोल्ट, तो ये छोटी के लिए 200 वोल्ट बराबर, ये मैंने क्या किया है यहां में एक और स्टेप लिख देता हूं 125 × C छोटी V छोटी बराबर, यहां लिख देता हूं C बड़ी × V बड़ी। बस ये तो फॉर्मूला होगा Q1 का। तो बोलो Q का मतलब ये अब 125 × छोटी यानी 4πε0 × स्मॉल r × V छोटे का दे रहेगा क्वेश्चन में 200 वोल्ट बराबर C बड़ी के लिए अपने पास जानते हैं 4πε0
इंटू कैपिटल आर और वी बड़ी आपको याद करना। 10 क्वेश्चन हो गया, ये समझो। अब एक बार और सुन लो इसको दोबारा, फिर अपना केवल कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, 125 बूंदे दे रखी है। वोल्ट कितनी होंगी, 200 वोल्ट से उसको संयोजित किया गया, यानी 125 को मिला के 200 वोल्ट से संयोजित किया गया। हमने छोटी बूंद त्रिज्या मान ली स्मॉल आर, बड़ी त्रिज्या की मान ली कैपिटल आर। ज्ञात क्या करना है, बड़ी बूंद का विभव और ऊर्जा ज्ञात करना। ठीक है सर। अब बताओ छोटी छोटी बूंदें सभी मिलेगी तो जिनका जितना आयतन होगा वो फिर बड़ी बूंद के बराबर होगा। तो मैंने ये फिर आयतन वाला संबंध लगा दिया पहले कि आयतन 125 जो है बूंदे उनका आयतन बराबर भी बड़ी बूंद का आयतन। यहाँ से मेरे पास आर का रिलेशन है क्योंकि आर अभी तक दे नहीं रखा इसलिए मैंने आर निकाला। प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या हम जानते हैं, सो धारिता 4πε0 × r। क्यों, बूंदे होगी तो गोल होगी और गोलीय की धारिता हम जानते हैं 4πε0 × r। बड़ी बूंद की धारिता ये मान ली। अब ये सब काम हो गया। अब हम क्या करते हैं कि प्रत्येक बूंद की यानी छोटी बूंद की धारिता ये, बड़ी बूंद की धारिता अच्छा ये पहले लिख लिया था, चलो कोई ना। फिर अपन कहते हैं 125 बूंदे, उनमें कुल आवेश कितना है, वो आवेश जितना भी होगा वो इससे बड़ी बूंद, यानी मैं यहां बोल सकता हूं आवेश संरक्षण के नियम से। ठीक है। अब अपन Q1, अब बोलो 125 Q1 बराबर Q2 लिख देंगे। Q1 का मान C1 × V होता है तो हम लिखेंगे C छोटी V छोटी बराबर Q2 C बड़ी V बड़ी। हमें V बड़ी निकालना है पहले, यानी बड़ी बूंद का क्या निकालना, विभव। तो यहां से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका सीधे 4πε0 गया। इस r की जगह मैं क्या रख सकता हूं, कैपिटल r की जगह 5r रख सकता हूं। 125 × r × 200 यानी 200 × r 5r × v बड़ी। तो r से r तो गया, 25 से ये भी चला जाएगा तो ये 25 से कितना गया, 10 और 5 25 बार चला गया और इंटू 200 बराबर है v बड़ी। तो ये v आ जाएगा आपके पास 500 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 500 वोल्ट। 5 से 5000 वोल्ट, कितना आ जाएगा, 5000 वोल्ट, यानी 25 × 200 5000 वोल्ट। ये v आ चुका है। अब हमें निकालना है क्या, वो देख लीजिए, एनर्जी निकालनी, इस ऊर्जाओं का जो अनुपात निकालना। अब ये नहीं बता रहा मैं आपको, क्यों, ये v छोटी वे v u, ऊर्जा मतलब u और u बड़ी। ऊर्जा का फॉर्मूला एक होता है C1 v1 का स्क्वायर बटा C2 v2 का स्क्वायर, यानी ये बोलेंगे छोटी, ये छोटा का विभव और ये बड़ी और ये बड़ी, यानी a/2 कैंसिल आउट हो ही जाएगा, a/2 CV का स्क्वायर, a/2 CV का स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है, a/2 C छोटी v छोटी। अब v छोटी का विभव दे रखा है और छोटी के लिए धारिता ये रही, a/2 C बड़ी के लिए धारिता ये रही और v बड़ी अभी भी निकाली आपने 5000। ये वैल्यू यहाँ पुट आउट करोगे तब जाके इसका आंसर आएगा। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन है बहुत सिंपल सा। दोबारा एक सेकंड ये और सुन लीजिए। सबसे पहले 125 छोटी बूंदें दे रखी है, v का वैल्यू दे रखा है, बड़ी बूंद का विभव पूछा और अपना ऊर्जा पूछी। हमने छोटी बूंद की त्रिज्या छोटी r मान ली, बड़ी बूंद की त्रिज्या बड़ी r मान ली। 125 बूंदें हैं, सब मिलेगी तो आयतन ये बड़ी बूंद के बराबर होगा। यहां से हम कैलकुलेशन के तो r बराबर 5r आ गया। अब प्रत्येक बूंद की धारिता कितनी होगी छोटी बूंद की, तो 4πε0 × r। क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं क्या, छोटी बूंद एक गोला होगी, गोले की धारिता होती है 4πε0 × r। बड़ी बूंद के लिए धारिता के तो बड़ा r से गुणा कर देंगे। अब आवेश क्या होगा, जितनी छोटी बूंदों का कुल आवेश हो एक बड़ी बूंद के आवेश के बराबर होगा। वो हमने यहाँ रिलेशन लगा दिया, यहाँ से अपना v बड़ा आ गया, यानी वो कितना आ गया, v बड़ी बूंद का विभव कितना आ गया, 5000 वोल्ट आ चुका है। ठीक है सर। अब हमें ऊर्जा चाहिए तो a/2 C1 v1 का वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ऊर्जा आ जाएगी। ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, इनको आप एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। यदि समझ नहीं आया कहीं ऐसा है कि बेटा क्वेश्चन जो होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको बार बार करना पड़ता है, एक बार से सीधा आंसर नहीं आता। बाकी जहाँ मैंने छोड़ा वो केवल कैलकुलेशन छोड़ी हो आपके लिए छोटी, बाकी ठीक में जो मेथड लग रहा है, जो उसका लॉजिक लग रहा है वो मैंने सब बताया आपसे। तो ये आपको एक बार और रीडिंग कर लेना, यदि समझ नहीं है वीडियो बार बार देख लेना, समझ आ जाएगा। बाकी आपको पता ही क्या करना, वो आपको बार बार नहीं कहना पड़े।
तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है और बाकी नियंत्रण पड़ता रहे। और बाकी ये है बेटा, इसमें सत्र में कोई भरोसा नहीं है स्कूलें खुले या नहीं खुले, उसका अभी तक कुछ नहीं बता सकते। संभावना ये है कि नहीं खुलने की अभी तक फिलहाल ये है। बाकी अब कल से पता चल जाएगा आपको क्या होने वाला क्या नहीं। 28 तारीख या 29 तारीख तक सब चीज़ें पता चल जाएगी। बाकी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।